भारत की धरती पर हर तिथि का अपना महत्व है, परंतु वैशाख अमावस्या एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा की वाहक है। ये न केवल पितृतर्पण और स्नान दान की तिथि है, बल्कि इसे अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा का प्रतीक भी माना गया है। इसी दिन की एक प्राचीन कथा है जो सतयुग में घटित हुई थी और जिसमें धर्म, अधर्म, तपस्या और ईश्वर के चमत्कार सभी कुछ समाहित हैं। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग का वो काल जब धरती पर धर्म अपने सर्वोच्च स्वरूप में था। गंगा के तट पर एक नगर था, सौम्यपुरी। यह नगर न केवल वैभवशाली था, बल्कि वहां के लोग अत्यंत धर्मनिष्ठ और सत्यव्रती थे। नगर के राजा थे धर्मकेतु। वे विष्णु के परम भक्त और न्यायप्रिय थे। धर्मकेतु की रानी शुभदा भी अत्यंत तपस्विनी और ब्रह्मविचारी थी। उनके जीवन का एक ही संकल्प था, संतान प्राप्ति, जो धर्म के मार्ग पर चले और राष्ट्र का कल्याण करे। वर्षों बीत गए, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं हुई। ऋषियों से परामर्श लिया गया, यज्ञ करवाए गए, पर कोई फल नहीं मिला। एक दिन शुभदा ने संकल्प लिया कि वह वैशाख अमावस्या के दिन गंगा में स्नान कर एक विशेष व्रत करेगी। रात्रि थी अमावस्या की। आकाश में चंद्र का नामो निशान नहीं। गंगा किनारे दीप जल रहे थे। शुभदा ने व्रत का पालन करते हुए गंगा में स्नान किया और दीप जलाकर देवताओं से एक संतान की कामना की। तभी वहां प्रकट हुए महातपस्वी ऋषि गालव। उन्होंने कहा, राज्ञी, वैशाख अमावस्या केवल तिथि नहीं, यह एक शक्ति है। इस दिन यदि कोई मन से, आत्मा से और श्रद्धा से अपने पूर्वजों को तर्पण देता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और दान करता है, तो उसके समस्त दोष कट जाते हैं और तुम्हारा दोष केवल शेष जन्म के पाप का अवशेष है। शुभदा ने गालव ऋषि से उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, तुम गुप्त रूप से अगले वर्ष तक एक व्रत का पालन करो और अगले वैशाख अमावस्या को पुनः गंगा तट पर दीपदान करो। तुम्हारे गर्भ से धर्म का पुत्र जन्म लेगा। शुभदा ने व्रत का पालन किया। एक वर्ष तप में बीता। जब अगली वैशाख अमावस्या आई, तब उन्होंने पुनः स्नान किया, तर्पण किया, दान दिया और दीप जलाया। उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न आया, जिसमें भगवान विष्णु ने कहा, शुभदा, तुमने अपने पूर्वजों को संतोष दिया, तप किया और मेरे प्रति श्रद्धा रखी। अब समय आ गया है। तुम्हारी कोख से एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा, जो भविष्य में अज्ञान के अंधकार को चीरकर धर्म का दीप बनेगा। कुछ ही समय में शुभदा गर्भवती हुई। नगर में हर्ष छा गया, परंतु गर्भकाल में शुभदा को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। एक बार जंगल में भ्रमण करते हुए उन्हें असुर क्रोधराक्ष ने पकड़ लिया। वो अमावस्या की रात को बलि देने वाला था, परंतु शुभदा ने गंगा का ध्यान किया। तभी आकाश से गंगा की जलधारा गिरी और क्रोधराक्ष जलकर भस्म हो गया। शुभदा ने वैशाख पूर्णिमा को एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया दीपकेतु, क्योंकि वो अमावस्या के अंधकार में तप, श्रद्धा और भक्ति के दीप से जन्मा था। जन्म के साथ ही नगर में अद्भुत घटनाएं घटित होने लगीं। रोग समाप्त हो गए, मृत संतानें जीवित हो उठीं और नदियों का जल सुधा समान पवित्र हो गया। दीपकेतु बाल्यकाल से ही वेदों में निपुण था। वह ध्यान में भगवान विष्णु के दर्शन करता और सदैव पितरों के लिए तर्पण करता। उसने 12 वर्ष की आयु में संकल्प लिया कि वह संपूर्ण राज्य को वैशाख अमावस्या के महत्व से परिचित कराएगा। राजा धर्मकेतु ने उसके लिए विशेष यज्ञ आयोजित किया, पितृशांति महायज्ञ, जिसमें समस्त राज्यवासियों ने भाग लिया। जब धर्म अपनी ऊंचाई पर होता है, तब अधर्म सिर उठाता है। यही हुआ। दूसरे राज्य का राजा अहंकारासुर, जिसने अपने राज्य में धर्म का नामो निशान मिटा दिया था, उसे दीपकेतु की ख्याति सहन नहीं हुई। उसने सौम्यपुरी पर आक्रमण कर दिया। युद्ध हुआ। दीपकेतु ने शस्त्र उठाया, परंतु उसने पहले कूटनीति और धर्म की शिक्षा से शांति का प्रयास किया। उसने अहंकारासुर को वैशाख अमावस्या के दिन गंगा स्नान और तर्पण हेतु आमंत्रित किया। अहंकारासुर ने इसे मूर्खता समझा, पर उसकी रात्रि में स्वप्न आया, जिसमें उसके मृत पितृ उसे श्राप देते हैं कि तू पितृदोष से ग्रसित है और केवल दीपकेतु के दिए जल से ही तेरा उद्धार हो सकता है। अहंकारासुर ने अगले दिन गंगा में स्नान किया, दीपकेतु से तर्पण करवाया और उसने उसके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। वह रो पड़ा। दीपकेतु ने उसे क्षमा किया और धर्म के पथ पर चलने का संकल्प दिलवाया। यह घटना केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की विजय की थी और इस दिन को पितृदीप अमावस्या कहा गया। सौम्यपुरी के दीप आकाश तक रोशन हुए। दीपकेतु आगे चलकर एक महान ऋषि बना, जिसने गंगा तट पर दीप श्रृंखला आश्रम की स्थापना की, जहां वैशाख अमावस्या को प्रतिवर्ष लाखों लोग एकत्र होकर तर्पण, दान और दीपदान करते। उसकी एक ही शिक्षा थी, जो अपने पितरों को भूला, वो अपनी जड़ों को काट बैठा, और जो दीप जलाकर अंधकार में भी ईश्वर को देखे, वही सच्चा साधक है। वैशाख अमावस्या की यह कथा केवल एक दिन की नहीं, यह एक युग की परंपरा है, जहां तपस्या, श्रद्धा, पितृभक्ति और प्रकाश की चेतना समाहित है। दीपकेतु की गाथा आज भी गंगा के घाटों पर गूंजती है, जब लाखों दीप जलते हैं और आत्माएं अपने पूर्वजों के चरणों में श्रद्धा समर्पित करती हैं।